दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इसके साथ ही ओपन आईपीओस के सब्सक्रिप्शन फिगर को भी देखेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सहास सोलर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 15 जुलाई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 52.56 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 15 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 97.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी इस पोर्शन में 3.18 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन 94.65 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 156.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1,87,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 185 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो कल ही बढ़कर इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 185 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो कल से 222 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी 123% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और मार्केट में भी इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। तो जिस तरह से ओवरऑल इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है और लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यू इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनेगा। नेक्स्ट आईपीओ है 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ। ये आईपीओ 12 जुलाई को ओपन हुआ है और 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 69 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.83 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ पहले ही दिन 8.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन क्यूआईबी की ओर से डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे। एचएनआई पोर्शन में 7.14 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से अब तक 12,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिली है। तो पहले प्रीमियम जहां 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में आपको डे 2 में भी अप्लाई नहीं करना। अगर डे 2 में भी बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी तेज़ी रहती है तो लास्ट डे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है प्राइसर विस्टेक आईपीओ। यह आईपीओ 12 जुलाई को ओपन हुआ है और ये भी 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 87 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25.15 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 14.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं, लेकिन इसमें भी क्यूआईबी की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 8.42 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में 14,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 57% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है सती पोली प्लास्ट आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 जुलाई को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 17.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो इसमें भी क्यूआईबी की ओर से डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 14.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 38.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ डे 1 में 22.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी बढ़िया एप्लीकेशंस है।
लेकिन इसमें भी QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 16,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से तो डिमांड है, पर QIBs की ओर से किसी भी IPO में डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो कभी कभी जब सैटरडे संडे की छुट्टी आपको देखने को मिलती है तो बहुत सारे जो QIBs हैं तो उनकी ओर से डे 1 या डे 2 में एप्लीकेशंस नहीं आता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे हों। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 90,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 69% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऐप है एलिया कमोडिटीज़ IPO। यह IPO भी 12 जुलाई को, यानी कि ये भी कल ही ओपन हुआ है और 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 95 है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO 51 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी SME IPO है। कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। यह IPO भी पहले ही दिन 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से इसमें भी डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्सन 4.5 ऑन टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 8.08 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और पहले दिन रिटेलर्स की ओर से 12,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 66 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 79,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 69% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल ओपन हुए चारों ही IPOs के देखें तो मार्केट में ठीक ठाक एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं, लेकिन चारों ही IPOs में QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो अगर आगे इनमें डिमांड आती है तभी आपको इसमें अप्लाई करना है, यानी कि इन चारों ही IPO में लास्ट डे अप्लाई करने के बारे में डिसीजन लेना है। नेक्स्ट ऐप है तुनवाल ई मोटर्स IPO। इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 50,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 42% के ऊपर देखने को मिल रहा है और यह IPO 15 जुलाई से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट ऐप है मार्कॉप टेक्नोलॉजीज IPO। ये IPO 16 जुलाई से ओपन होने वाला है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। कटारिया इंडस्ट्रीज IPO को भी देखें तो ये IPO भी 16 जुलाई से ही ओपन हुआ है और इसका प्रीमियम अभी 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो इस IPO से 54,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 47% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जल्द ही मार्केट में एक और FPO भी ओपन होने वाला है और ये 60 टेलीवेंचर का FPO होने वाला है। तो आगे इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।